दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ स्टेप बाय स्टेप, कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं दोस्तों, स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, ऐसे हमारे वीडियो को दोस्तों देखिएगा दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। हम आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश करें दोस्तों। आपको आपकी लैंग्वेज में बता रहे हैं दोस्तों, ऐसा कि आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा दोस्तों, कहीं देखा नहीं होगा दोस्तों। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको हम शेयर करते हैं इसको पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। बने रहेगा हमारे दोस्तों हमारे चैनल पे। को आपको कुछ यूनिक तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से सीखने को मिलेगा दोस्तों। हम आपको पूरा बेस्ट कंटेंट देंगे दोस्तों, आपको एजुकेट करने का पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। मिस मत कीजिएगा, चैनल में बने रहेगा दोस्तों। हम लोग इस चैनल पे दोस्तों कवर करें इंग्लिश सब्जेक्ट को दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी हमने टेंस देखा दोस्तों, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आपको शेयर किए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे दोस्तों। टेंस को हमने स्टार्ट किया है। टेंस में हमने सब डिवीजन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को देखा है दोस्तों। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे हैं दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग इसमें हम लोग सीखेंगे दोस्तों, डिटेल करेंगे इसको। हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका क्या इस्तेमाल है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, और इसका कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और हम इसको यूज कैसे करते हैं। इसी के ऊपर पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हिंदी में हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके नाम से मालूम पड़ जा रहा है कि ये अपूर्ण है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई भी क्रिया वो कंटिन्यू चलती है। इस टेंस का अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है और कंटिन्यू चलती है। वर्क जो होता है इनकम्प्लीट होता है, इसमें कोई टाइम नहीं दिया रहता है। जैसे कि अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचानना है तो वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएगा तो समझिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है। वह जा रहा है मतलब कंटिन्यू काम हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों। वाक्यांत में रहा, रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कुछ साधारण बातचीत हो, वाक्य बिल्कुल सिंपल हो। जैसे वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह गा रहा है, वह नहा रहा है। ये सिंपल सेंटेंस है दोस्तों। इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग उसको पूरा डिटेल में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसको हिंदी में हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा इसका हम लोग डेफिनेशन समझ चुके हैं। इस टेंस में क्रिया स्टार्ट होती है और कंटिन्यू चलती रहती है, और क्रिया इनकम्प्लीट होती है। वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं आता है। समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। डेफिनेशन हम लोग इसका जान चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। इस वाक्य में साधारण बातचीत होती है और वाक्य जो होता है सिंपल होता है। मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया था दोस्तों। डेफिनेशन हम लोग दोनों का समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हम लोग पता कर लेंगे कि कोई भी सेंटेंस को ये किसी भी सेंटेंस को कौन सा वाक्य टेंस है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी दोस्तों वो इज एम आर। इज एम आर का यूज हम लोग देखेंगे। इज का प्रयोग दोस्तों सिंगुलर नंबर के साथ, ही, सीट और किसी नाम के साथ इज लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगेगा दोस्तों। और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ आर लगेगा। यूवीडी के साथ हम लोग आर लगाएंगे दोस्तों। ये हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा इज एम आर, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों, उसमें हम लोग आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। आईएनजी से मालूम पड़ जाएगा कि कोई भी क्रिया कंटिन्यू चल रही है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। अभी हमने स्ट्रक्चर को कवर किया है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग इसका यूज समझ चुके हैं। डेफिनेशन हम लोग इसका जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम डिटेल में समझ चुके हैं दोस्तों। डिटेल हमारे पास सब कुछ है दोस्तों। अभी हम लोग इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करें इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। डिटेल हमारे पास है, अभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सब कुछ है। अब हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे, देखेंगे इसको कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ये इस सेंटेंस से मालूम पड़ रहा है कि ये क्रिया जो हो रही है कंटिन्यू चल रही है दोस्तों। वह पुस्तक पढ़ रहा है मतलब कंटिन्यू पढ़ रहा है दोस्तों, काम खत्म नहीं हो रहा है। यही इसका पहचान है कि क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती है, इनकम्प्लीट होती है। वाक्य अंत में रहा है, रही है, तो समझ जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
सो वाक्य हम लोग पहचान चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सिंपल बात हो रही है, वह पुस्तक पढ़ रहा है और कुछ इसमें है नहीं दोस्तों। सो हम लोग इसको समझ चुके हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो चलिए, पूरा डिटेल हमारे पास है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश में। सो हम लोग देखेंगे। सो वह है, सो वह की स्पेलिंग हो जाएगी ही। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, सो ही और सिंगुलर नंबर है, सो ही इज। उसके बाद हमारा मेन वर्ब पढ़ना, सो रीड हो जाएगा READ। इसमें हम लोग ING लगा देंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। सो रीडिंग हो जाएगा, ही इज रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा पुस्तक, सो अ बुक, BOOK, लास्ट में फुल स्टॉप। सो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, ही इज रीडिंग ए बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। बिल्कुल इजी है दोस्तों, मैंने कुछ इसमें ज्यादा हार्ड कोशिश नहीं की, मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है और हेल्पिंग वर्ब का यूज मुझे पता है, डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, पहचान देख चुके हैं। सो इसके हिसाब से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। बहुत इजी स्टेप में मैंने बताया है, आप भी इसे फॉलो कीजिए। मैंने कुछ ये छोटा एग्जाम्पल लिया, आप प्रैक्टिस के लिए इसे बड़ा से भी बड़ा ले सकते हैं। मैंने आपको समझने के लिए छोटा एग्जाम्पल लिया है दोस्तों। सो ऐसे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मैं मुंबई जा रहा हूँ। सो मालूम पड़ रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस से रहा हूँ रही है आया है, और कंटिन्यू काम हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण बात हो रही है इसमें। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। सो मैं हूं, सो आई हो जाएगा आई के साथ हमेशा आई एम लगता है, सहायक क्रिया आई एम। उसके बाद मेन वर्ब हमारा जाना, सो गो हो जाएगा, इसमें हम लोग ING लगा देंगे, सो गोइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग। उसके बाद टू मुंबई, सो कहीं जाना रहता है तो टू लगाते हैं, मुंबई MUMBAI। ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों, मैं मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई। ये हमारा सेंटेंस है, बिल्कुल इजी है दोस्तों, सिर्फ स्टेप को फॉलो कीजिएगा। सो ये हमारा सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट देखिए, आप मुझे समझ रहे हो। सो कंटिन्यूअस टेंस है, रहा रही है और कंटिन्यू काम हो रहा है, आप मुझे समझने का काम हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है ये कुछ पता नहीं, क्रिया इनकम्प्लीट, टाइम नहीं दिया इसमें। सो यही इसका पहचान है। सो इसको हम लोग जान चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव है, इसको हम लोग बनाएंगे। सो आप है, सो यू हो जाएगा, यू। उसके बाद यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा आर रहेगा, क्योंकि यू बहुवचन में आता है, प्लूरल नंबर में यू आर। समझना, सो गेट GET, इसमें ING लगा देंगे, सो GETTING हो जाएगा, गेटिंग। यू आर गेटिंग मुझे, टू मी, लास्ट में फुल स्टॉप। आप मुझे समझ रहे हो, यू आर गेटिंग टू मी। ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है दोस्तों, सिर्फ ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस भी करते रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, राजू ठंडे पानी से नहा रहा है। सो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा राजू, RAJU, राजू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सो राजू सिंगुलर है, सिंगुलर में आएगा, ही सीट किसी नाम के साथ इज लगता है, सो राजू इज। उसके बाद मेन वर्ब हमारा नहाना, सो बात हो जाएगा BATH। इसमें हम लोग ING लगा देंगे दोस्तों, बाथिंग हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। राजू इज बाथिंग। उसके बाद हमारा ठंडे पानी से, सो विथ कोल्ड वाटर, WATER, फुल स्टॉप। राजू ठंडे पानी से नहा रहा है, राजू इज बाथिंग विथ कोल्ड वाटर। ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है, सिर्फ ध्यान में रहेगा, प्रैक्टिस भी करते रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वह मुझे पत्र लिख रही है। सो मालूम पड़ रहा है कि रहा है रही कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यू काम हो रहा है, क्रिया इनकम्प्लीट है, टाइम नहीं दिया इसमें, सो कंटिन्यूअस टेंस है। सो वह मुझे पत्र लिख रही है, सो मालूम पड़ जा रहा है, और फीमेल है तो सी लगेगा, सी एक वचन है, एक लड़की है, सी इज लगेगा, सी इज राइट, सो WRITTING, राइटिंग हो जाएगा, सी इज राइटिंग। उसके बाद लेटर, ऑल लेटर, LETTER, मुझे, सो टू मी, ME, लास्ट में फुल स्टॉप। वह मुझे पत्र लिख रही, सी इज राइटिंग अ लेटर टू मी। ये ऐसा हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है दोस्तों, आप लोग पूरा डिटेल में समझ जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया है, कुछ छोटे एग्जांपल लिया है मैंने, आप प्रैक्टिस के लिए इससे भी बड़ा बना सकते हैं दोस्तों। आपको समझने के लिए इतना काफी है दोस्तों, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेगा दोस्तों। सो आज के चैप्टर में दोस्तों हमने कवर किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को दोस्तों, इसका डेफिनेशन हमने समझा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज जाना है, स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया है, कुछ ट्रांसलेशन हमने हिंदी से इंग्लिश में
कन्वर्ट किया दोस्तों। उम्मीद की है दोस्तों, हमने पूरा कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से हमें फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही कुछ बेस्ट कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे दोस्तों, सो हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए अच्छे वीडियो के साथ दोस्तों। कुछ आपको जानकारी दी जाएगी, कुछ बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।